चलिए पुनः शुरू करते हैं विपथगा कविता रामधारी सिंह दिनकर की। यह है दूसरा वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर शिताब शर्मा। परिचय दे दूं, पता नहीं कोई बच्चा पहला वीडियो नहीं देखे दूसरा देखे, पता ही नहीं कौन बोल रहा है, गा रहा है, बक रहा है, पता नहीं क्या है। हैं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, फोनों पे तो लगे रहते हो। पढ़ने का कितना मन करता है ये ईश्वर ही जाने। कक्षा में होते हैं तो समझ में आता है, अब तो समझ ही नहीं सकते। हाँ जी, अब एक पद्यांश हो गया। अब हम अगले पद्यांश करते हैं। मेरे मस्तक के आतपत्र खर काल सर्पिणी के शतफन, मुझ चिर कुमारियों के ललाट में नित्य नवीन रुधिर चंदन। आजा करती हूँ चिता धूम का दृग में अंध तिमिर अंजन। संहार लपट का चीर पहन नाचा करती मैं छूम छनन। संहार लपट का चीर पहन नाचा करती मैं छूम छनन। झन 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 जनन जनन झन 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 जनन जनन। क्या कह रही है क्रांति अगले पद्यांश में? मेरे मस्तक पर जो छत्र मुकुट है वो कैसा है? काल सर्पिणी, मृत्यु रूपी सांपों के फन के समान। कई लोगों के मुकुटों में फन होता था सांप का, अर्थात 100 फन बने हुए मुकुट में, मतलब विष, गुस्से का विष, क्रोध का विष जो मार दे, जला दे लोगों को। मुझ चिर कुमारी, मैं मेरे जैसी कुमारी स्त्रियां जो शादी नहीं की उन्होंने, अब स्त्री नहीं मतलब क्रांति भाव कि कवि ने साकार कर दिया है क्रांति को कि क्रांति कैसी हो सकती है। इसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार, कि मानव का रूप दे दिया है क्रांति को कवि ने। मुझ चिर कुमारियों के ललाट यानी मस्तिष्क पर, भाल पर, मेरे जैसी जिसने परिवार भी नहीं बसाया हो उनके मस्तिष्क पर रक्त से तिलक करते हुए मुझे चिंता नहीं है मैं मर जाऊं तो। आपको पता है भगत सिंह की जो प्रेमिका थी जिससे उनका विवाह होने वाला था, भगत सिंह कह कर गए थे कि तुम किसी और से विवाह कर लेना, मैं आज़ादी की लड़ाई में जा रहा हूँ, क्रांति में वापस नहीं लौटूंगा, कह नहीं सकता। सुभाष चंद्र बोस, सब ऐसे लोग, कितनी स्त्रियां कितने पुरुष। यहाँ स्त्री पुरुष को मत बांटिए। जो भी व्यक्ति के भीतर क्रांति का भाव फूटता है वो उसके भीतर क्रांति उठ खड़ी होती है और वही उसका रूप है। रक्त से तिलक किया क्रांति के लिए। और मैं क्या क्या करती हूँ? नित्य नवीन नए नए रक्तों से तिलक लगाती हूँ लोगों को मारकर, और उनके रक्त से तिलक लगाती हूँ अपने ललाट पर। ये कौन कह रही है? क्रांति कह रही है। आजा, स्त्रियां जिस प्रकार पहले खुशबूदार पदार्थ से धुआं करके लगाया करती थी, धूम्र, आजा करती हूँ चिता, मैं लोगों को मारकर उनकी चिताओं से आजा करती हूँ। मतलब जब संहार करती हूँ तलवारों से तो उनकी चिताओं, और कहने का मतलब है कि जो अच्छे लोग, जो क्रांतिकारी, क्रांति करते करते मर जाते हैं, उनकी चिताओं से मैं गंध लेती हूँ, सुगंध लेती हूँ। धूप, चिता धूम का दृग में अंध तिमिर रंजन, और आंखों में अंधकार रूपी काजल लगाती हूँ। मतलब अंधकार को अगर मैंने लेकर के और आंखों में लगा लिया तो अंधकार खत्म हो गया, रोशनी ही रोशनी है। क्रांति के बाद क्या है? रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है। तिमिर अंजन, संहार लपट का चीर पहन नाचा करती मैं छून छमन, और छूम छनन। और मैं कपड़े कैसे पहनती हूँ? संहार, विनाश रूपी कपड़े पहनकर और छूम छनन डांस करती हूँ। संहार लपट का चीर पहन नाचा करती मैं छूम छमन। चीर यानी वस्त्र, ठीक है। संहार से, विनाश से जो लपटें उठती हैं वो लपटें मेरा वस्त्र होती हैं। कौन कह रहा है? क्रांति। क्रांति ऐसा कह रही है। एक और पद्यांश हम करेंगे। पायल की पहली झमक सृष्टि में कोलाहल छा जाता है, पढ़ते जिस ओर चरण मेरे भूगोल उधर दब जाता है। लहराती लपट दिशाओं में खल भल खगोल अकुलाता है, पर कटे विहग सा निरवलम गिर स्वर्ग नरक जल जाता है। गिरते दहाड़ कर शैल श्रृंग
मैं जिधर फेरती हूँ चितवन, जन 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 जनन जनन जन 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 जनन जनन। क्रांति क्या कहती है आगे? पायल की मेरी तलवारें जब खनकती हैं, पहली खनक पूरी सृष्टि में कोलाहल मच जाता है। जिधर मेरे पैर पड़ जाएं, धरती उधर डोल दब जाती है, भूगोल उधर दब जाता है। उस जगह का नक्शा बदल देती हूँ मैं। जब भारत में क्रांति हुई तो भारत का नक्शा बदला। 1857 में जब रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति की तो भारत का नक्शा बदला। झांसी को लिया, ग्वालियर को लिया, तिजारा, सत्ता, कितनी जगहों को जीतती चली गई थी। भूगोल बदल देते हैं कि अब ये उस राजा का है, लेकिन अंग्रेजों ने धोखे से पीछे से भी वार किया, इधर से भी वार किया, कई सेनाओं से वार किया, तब जाकर उस शेरनी को मार पाए 1857 में। आपको याद होगी वो कविता, वीर रस की कविता, कौन सी? सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोल के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुनी कि नहीं सुनी ये कविता आपने? अगर आपने नहीं सुनी तो आप कैसे भारतवासी? गूगल पर भी मिल जाएगी। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री हैं थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है, युवावस्था में मर गई थी। यह कविता उन्होंने लिखी। वो कहती हैं कि बचपन से ही मैंने, हमारा एक चाचा था हरबोल नाम का, वो हमें ये कहानी सुनाता था कि वो कैसी औरत थी, और उस पर उन्होंने पूरी बड़ी कविता लिखी। उनका पूरा जीवन उसमें आ जाता है। ऐसे ही विपत का बहुत बड़ी है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति की थी। आपने मणिकर्णिका मूवी देखी होगी, उसमें देखो आप उसका रूप। कंगना ने प्रयास किया है अभिनय करने का। बेटी जब उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है, ये डायलॉग सुना तुमने? और वो किस तरह स्त्रियों को अपने साथ लेकर युद्ध करती है। देखना नहीं देखिए तो मणिकर्णिका, झांसी की रानी की मूवी जरूर देखना अगर आप बेटी हो तो। अब क्रांति क्या कहती है? पढ़ते जिस ओर चरण मेरे भूगोल स्वयं दब जाता है, गिरते दहाड़ का रश्शर, लहराती लपट दिशाओं में खलबल खगोल अकुलाता है। लपट दिशाओं, और दिशाओं में लपटें उठने लगती हैं क्रांति की, और पूरा ब्रह्मांड हिल उठता है। पर कटे बेहग, जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाएं। बेहग सा इसमें उपमा अलंकार है, बेहग सा। निरवलम, बिना किसी सहारे के, स्वर्ग नरक की अवधारणाएं नीचे आकर गिर जाती है। स्वर्ग नरक के नाम पर जनता का बड़ा शोषण किया गया एक समय पर, वो सब जल जाते हैं जब क्रांति होती है। गिरते दहाड़ कर शैल श्रृंग, शैल कहते पर्वतों को, श्रृंग उनकी चोटियां, पर्वतों की चोटियां गड़गड़ गड़गड़ धड़ धड़ करके गिर जाती हैं। मैं जिधर फेरती हूँ चितवन, मैंने अगर यूं दृष्टि देखी तो वही मनो आग लग जाएगी। तो चितवन यानी दृष्टि, मेरी दृष्टि जहां भी चली गई। रानी लक्ष्मीबाई जिस जिस जगह पर क्रांति करती हुई निकली थी, वो सारी जगह पर अंग्रेजों का शासन हट गया था। लेकिन दुर्भाग्य कि कुछ ही राजाओं ने साथ दिया था, नहीं हम सफल हो चुके होते। 1857 में अंग्रेज भाग गए होते। कोई बात नहीं, लेकिन पहल करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने शुरुआत तो की थी, तभी तो ये हुआ। झन 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 झन। अगर आप मणिकर्णिका को देखें तो झांसी की रानी में जो रूप दिखता है, मानो क्रांति बिल्कुल वैसी होती है। देखना आप उस मूवी को। मैंने तो देखी है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखी है, और उसकी एक एक एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि झांसी की रानी जब रही होगी तो उसके भाव मुद्रा ऐसी ही होगी। जब एक स्त्री वीरांगना हो और वीरता उसके चेहरे पर और उसके भावों में दिखाई दे तो वो कैसी दिखती है? वो रानी लक्ष्मीबाई जैसी दिखती है। और कंगना ने बड़ा बेहतरीन अभिनय किया है उसमें, तो बड़ा अच्छा है जो मूवी उन्होंने बनाई। चलिए, तो आज अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे के पद्यांश हम अगले वीडियो में करते हैं। शुभकामनाएं।